बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा औ कमा क़ाला अलैहि सलातु व तस्लीम। मोहतरम ख़वातीन, अल्लाह का बेइंतहा फ़ज़ल व एहसान है जिसने हम और आपको मुसलमान बनाया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ने ईमान की दौलत बख्शी है। ये इतनी बड़ी नेमत है कि हम इस पर जितना भी शुक्र अदा करें बहुत ही कम है। ईमान की कदर व कीमत हमें मौत के बाद से शुरू होगी। अल्लाह ताला ने इसमें क्या वजन रखा है, ये क्या चलता है, वो इंसान की आंखें बंद होने के बाद ही मालूम होता है। दुनिया में आज हमें पैसों की कीमत मालूम है, सोने चांदी की कीमत मालूम है, इसलिए हम उसकी हिफाजत करते हैं, उसके पीछे मेहनत करते हैं, उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। क्यों? इससे कि उससे काम बनता हुआ नजर आता है। सोने से काम बनता हुआ नजर आता है, चांदी से काम बनता हुआ नजर आता है, हीरे जवाहरात से काम होता हुआ नजर आता है, रुपयों पैसों से काम बनता हुआ नजर आता है। लेकिन हमें और आपको ईमान से, आमाल से काम बनते हुए नजर नहीं आते। दुनिया में चूंकि दुनिया दारुल अस्बाब है, यहाँ सबब का काम आना, सबब से काम का बनना नजर तो आएगा। चूंकि ये सब के सब सबब है। सोना एक सबब है, चांदी सबब है, माल दौलत सबब है, रुपया पैसा एक सबब है, दुनिया दारुल अस्बाब है। सबब से काम का बनना, काम का बिगड़ना समझ में आता है। लेकिन ईमान और आमाल ये आखिरत के असबाब हैं, दुनिया के असबाब नहीं। इससे काम का बनना, इससे काम का बिगड़ना आखिरत में हमें नजर आएगा। क्योंकि वहां दुनिया के असबाब काम नहीं आते, सोना चांदी आखिरत में काम नहीं आते, माल दौलत आखिरत में काम नहीं आते। आखिरत में कोई चीज हमें काम आने वाली है, वो ईमान की दौलत है, आमाल की दौलत है। हत्ता के हमें हर चीज की कदर व कीमत मालूम है। पुराने कपड़ों की कदर व कीमत मालूम है, पुराने जूतों की कदर व कीमत मालूम है। नया कपड़ा लेते हैं तो पुराने कपड़े को यूं ही नहीं फेंकते, उसे इस्तेमाल करना जानते हैं। हत्ता के बोतल का इस्तेमाल करना जानते हैं, इसलिए कि बोतलों की कदर व कीमत हमारे दिलों में है। आप स्प्राइट पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, पीने के बाद उसके खाली बोतलों को भी मस्तूरात घर में हिफाजत करके रखते हैं। क्यों? इसलिए कि ये भी हमें आगे चल करके इससे हम काम ले सकते हैं, ये काम आने वाली चीज है। जब इसकी कदर व कीमत हमारे दिल में है तो हमने इसे हिफाजत करना सीख लिया। लेकिन ईमान की कदर हमारे दिल में नहीं है,
आमाल की कदर हमारे दिल में नहीं है, फिर इसकी हिफाजत करना हम नहीं जानते हैं, ना हमने इसकी कोई हिफाजत की है। क्यों हम इसे ईमान की कीमत को हम नहीं जानते, आमाल की कीमत को हम क्यों नहीं पहचानते? वजह इसकी ये है कि इससे काम बनता हुआ हमें नजर नहीं आता है। किसी को भूख लगी, अगर हाथ में 100 रुपया मौजूद है, हम और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 100 रुपये से हमारी दुनिया की जरूरत को हम पूरा कर सकते हैं, भूख को मिटा सकते हैं, प्यास को बुझा सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, जरूरत की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, दवाई लेने के लिए 100 रुपये हमें काम आ सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए 100 रुपये हमें मददगार साबित हो सकता है। इसकी कीमत मालूम है तो फिर इसके कमाने के पीछे हम लग जाते हैं, जमाने के पीछे लग जाते हैं, हिफाजत के पीछे लग जाते हैं, इसलिए कि इसकी कीमत और इसका काम का बनना, इससे के ना होने से काम का बिगड़ना हमें बात समझ में आ गई। क्योंकि माल दौलत दुनिया भी असबाब है और ये असबाब दुनिया दारुल असबाब है। दारुल असबाब में सबक से चलता हुआ नजर आएगा, लेकिन ईमान और अमाल दुनिया में कमाने की जगह है। ईमान और अमाल की हिफाजत की जगह दुनिया है, लेकिन काम आने वाली ये उस वक्त काम आते हैं जिस वक्त हमारी आंखें बंद होती हैं, जिस वक्त खबर के गड्ढे में हम जाते हैं, जिस वक्त हशर के मैदान में हम पहुंचते हैं, जिस वक्त जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा उस वक्त समझ में आएगा। तो लिहाजा यह ऐसा है जैसे एक मुल्क का पैसा दूसरे मुल्क में चलता नहीं, मुल्क बदले तो डॉलर बदल जाता है, मुल्क बदले तो रुपया पैसा बदल जाता है, एक मुल्क का पैसा दूसरे मुल्क में चलता नहीं। इसी तरह दुनिया के पैसे आखिरत में चलते नहीं। दुनिया के माल व असबाब आखिरत में कुछ काम नहीं आते, क्योंकि इसका चलना दुनिया के हद तक महदूद है। आखिरत में चलने के लिए वहां ईमान व अमाल की जरूरत है। ईमान व अमाल के बगैर आखिरत का सफर सुकून से तय नहीं कर सकते। इंसान हर जगह इंसान होता है, यहां भी इंसान वहां भी इंसान। इंसान की जरूरतें दुनिया में भी हैं, इंसान की जरूरतें आखिरत में भी हैं। इंसान को जिस तरह दुनिया में भूख लगती है, कब्र के गड्ढे में भी इंसान को भूख लगेगी, हशर के मैदान में भी इंसान को भूख लगेगी। लेकिन दुनिया में भूख लगती है तो दुनिया में भूख मिटाने के असबाब मौजूद है, माल दौलत मौजूद है, फल फ्रूट अनाज गल्ला मौजूद है। बीमार पड़ जाएं तो दवाइयां हमारे पास मौजूद हैं। एक दूसरे को मदद करने वाले रिश्तेदार एक सबब है, असबाब के दर्जे में ही काम आने वाले हैं, मौजूद हैं। लेकिन खबर के गड्ढे में वहां ना सोना चांदी चलता है, ना माल और दौलत चलते हैं। वहां तो वहां की करेंसियां अलग हैं, ईमान व अमाल की दौलत वहां चलती है। ईमान व अमाल अगर मौजूद है तो फिर आखिरत की भूख इससे मिटेगी, खबर की परेशानियां इससे दूर होंगी, खबर के राहत व आराम व असबाब वहां आसानियां होंगे, हशर के मैदान में राहत व आराम व असबाब वहां मुयस्सर होंगे, अर्श का साया नसीब होगा, पुल सिरात पर बिजली की तरह पार होना नसीब होगा, जहन्नम से छुटकारा नसीब होगा, भूख और प्यास की शिद्दत से बचाव नसीब होगा, जन्नत के फैसले होंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिवाए हम के नीचे हम रहेंगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाएंगे। ये कब है? जबकि हमारे पास वहां की नेमत, वहां की दौलत मौजूद हो। इसलिए हम देखते हैं दुनिया में मोमिन भी खाना खाता है, काफिर भी खाना खाता है, अल्लाह फर्क नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना दुनिया खज़िरतुन हलवतुन या हुलवतुन, बेशक दुनिया सरसब्ज और शादाब है,
दुनिया बहुत मीठी चीज है, दुनिया एक बिछा हुआ दस्तरखान है। याकुलु मिन्हु बर्रु वल फाजिर, यहाँ नेक आदमी भी खाता है, बदबख्त इंसान भी खाता है। दुनिया में अपना हिस्सा नमाजी भी खाता है, बेनमाजी भी खाता है, मोमिन भी खाता है, फासिक भी खाता है, काफिर भी खाता है, अल्लाह का दुश्मन भी खाता है, अल्लाह का दोस्त भी खाता है। लेकिन अल्लाह दुनिया में किसी का फर्क नहीं करते कि ये दुश्मन है या दोस्त है, बल्कि हर एक खाएगा। क्योंकि यहाँ के असबाब, यहाँ के करेंसियां जो चलने वाली हैं, कीमती चीजें हैं, अल्लाह सबको दिए हैं। तो इससे दुनिया में असबाब हमारी जरूरतें पूरी होंगी। चाहे आप नमाज पढ़ो या नमाज ना पढ़ो, दोनों सूरतों में आप खाएंगे पिएंगे, अल्लाह की नियामतों से लुत्फ अंदोज होंगे। चूंकि दुनिया एक बिछा हुआ दस्तरखान है। याकुलु मिन्हु बर्रु वल फाजिर, कि हर नेक इंसान और फासिक व फाजिर इंसान भी यहाँ अपना हिस्सा खाएगा। व इन्नल आखिरत अजलुन सादिक यक़ज़ी फ़ीहा मलिकुन क़ादिर, आखिरत एक मुतअय्यना मुद्दत है, एक आने वाली चीज है जिसमें फैसला करने वाला बादशाह फैसला करेगा। वहां जो चीजें चलेंगी, वहां जरूरतें पूरी जो होंगी, वो दुनिया के असबाब से नहीं, आखिरत के असबाब से, आखिरत के अमाल से। जो दुनिया में हम कमा करके गए हैं, वहां हमारी फसलें कटेंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना दुनिया मज़रअतुल आखिरा, कि दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ अगर हम बीज बो करके जाएंगे ईमान और अमाल का, तो फिर ईमान और अमाल की कटाई आखिरत में होगी, इसकी फसलें आखिरत में निकलेंगी, इसके फल फूल आखिरत में पैदा होंगे, इसके चलने वाले आखिरत के जो करेंसियां हैं वही नेकी हैं, वो काम आएंगी। अगर मौजूद नहीं है तो जिस तरह भूख यहाँ लगती है वहां भी लगेगी, लेकिन वहां की भूख को मिटाने के लिए हमारे पास नेकियां मौजूद नहीं, वहां की प्यास बुझाने के लिए हमारे पास कोई नेकियां मौजूद नहीं, वहां के मुश्किलात से और सांप और बिच्छू से, जहन्नम से, अज़ाबात से बचने के लिए हमारे पास उस कदर अमाल नहीं। तो फिर आदमी क्या होगा? मायूस होगा, कमजोर होगा, मुफलिस होगा। लिहाजा इसकी कदर फिक्र करनी है, अभी से फिक्र करनी है, क्योंकि दुनिया बार बार आने वाली चीज नहीं। ऐसा नहीं कि दुनिया में हम आ गए, खत्म हो गए, फिर दोबारा जिंदगी हम फिर दुनिया में आएंगे, या 7 जन्म तक हम आएंगे, आते रहेंगे, फिर जाते रहेंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि एक ही मर्तबा हमें यहाँ जिंदगी मिली है, एक तवील मुद्दत हमारे सामने दरपेश है, एक तवील सफर हमारे सामने दरपेश है, कि जहां से वापसी मुमकिन नहीं, मुहाल है, जहां से वापसी मुमकिन नहीं, मुहाल है। तो जो अय्याम हमारे गुजर गए, बस गुजर गए, हाथों से हमारा निकल चुका है। अब आगे आखिरत है, तो इसके लिए खूब तैयारी करने की जरूरत है। तो खूब तैयारी करें, नमाजों का एहतिमाम करें, कुरान पाक की तिलावत का एहतिमाम करें, अपने आप को अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके पर चलने की फिक्र करें। यही हमारी आखिरत है। दुनिया की जरूरतें भी इससे पूरी होंगी और आखिरत के अमाल भी इससे पैदा होंगे। आखिरत का अमल कोई अलग चीज नहीं, आखिरत के अमाल हमारे दुनियाई के असबाब से पैदा होते हैं। आप हर काम सुन्नत के मुताबिक करेंगे, इससे हमारी जरूरत भी पूरी होगी। तो इससे हमारी जरूरत भी पूरी होगी और इससे हमारा आखिरत वाला अमल भी बनेगा। आप सुन्नत के मुताबिक बिस्मिल्लाह बोलकर खाएं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर ख़त्म करें, तो दुनिया के हिसाब से हमारा पेट भी भर जाएगा, सैराब भी हो जाएंगे, हमारे लिए आमाल महफूज हो जाएगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक, हमारा खाना सुन्नत के मुताबिक गुजरा है।
इसलिए इससे आखिरत भी बनता है। हम पानी पीते हैं, प्यास लगती है, पानी पीते हैं। अगर पानी हमने पी लिया बगैर बिस्मिल्लाह के तो दुनिया की प्यास तो बुझ जाएगी, मगर इससे आखिरत का अमल जिंदा नहीं हुआ। अगर वही पानी को हम बिस्मिल्लाह बोलकर पिएंगे, 3 सांस में पिएंगे और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, हर अच्छे काम के शुरू में बिस्मिल्लाह और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहना यह मसनून है। तो ये पानी पीना ये दुनिया की ज़रूरत है, मगर बिस्मिल्लाह पहले पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में कहना, या आखिरत के अमाल इससे ज़िंदा होते हैं। ये पीना भी हमारे लिए इबादत है। नींद तो सबको आती है, रात में थक कर सर तकिए में रखते हैं तो नींद आ जाती है। इससे हमारी दुनिया की ज़रूरत पूरी होगी, थकावट दूर होगी। लेकिन वही आप बिस्मिल्लाह पढ़कर सोएंगे, बावजू सोएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई इंसान बावजू सोता है, अल्लाह उसके सोने को भी इबादत में लिख देते हैं। सुबह को उठते हैं तो सुबह तक रात सारी इबादत करने का सवाब उसके नाम अमाल में लिख दिया जाता है। सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा हमने, कुछ नहीं, वजू करके सो गए और कुछ नहीं किया, लेकिन सारी रात इबादत का सवाब भी मिल गया और दुनिया की हमारी ज़रूरत भी पूरी हो गई। इसी दुनिया से हमारे लिए आखिरत के अमाल बनते हैं। तो हर काम जो भी करते हैं, घर का दरवाज़ा बंद करके सोना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बिस्मिल्लाह बोलकर घर का दरवाज़ा बंद करते हैं तो शैतान अपने साथियों से कहता है कि इस घर का दरवाज़ा हम पर बंद हो गया, हम अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं, यह हमारे लिए अंदर घुसने की जगह नहीं है। क्योंकि बिस्मिल्लाह आड़ है हमारे और शैतान के दरमियान में। बर्तन रात में खुला रखकर सोने से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। इसे बर्तन को ढांक करके सोना चाहिए। बिस्मिल्लाह बोल करके ढांक ले, बिस्मिल्लाह बोल करके खाना खाए। शैतान कहता है कि हम रात का खाना इसके पास खाने के लिए आए थे, लेकिन इसने बिस्मिल्लाह पढ़ा है, आज रात का खाना हम इसके साथ नहीं खा सकते, वो चला जाता है। तो खाना एक ज़रूरत की चीज़ है, दुनिया की ज़रूरत पूरी होती है, मगर बिस्मिल्लाह पढ़ने से तो हमारी आखिरत भी इससे बनी कि खाना भी इबादत बन गया। आप सोते हैं, सोना भी इबादत बन गया। रात सारा फरिश्ता आता है, सारी रात बावजू सोने का फायदा यह है कि फरिश्ता अपने नूरानी परों को सोने वाले इंसान के बदन पर मलता है कि सारी रात ये सुकून से सो जाए। इससे हमारी दुनिया की ज़रूरत भी पूरी हुई और आखिरत का अमल भी जिंदा हुआ। हम वालिदैन को देखते हैं, देखना इबादत है। मोहब्बत की निगाह से देखे। फरमाया कि कोई अपने वालिदा को मोहब्बत की निगाह से देखता है, उससे हज मकबूल और मबरूर का सवाब मिलता है। आप नियत करें कि इन्हें देखने में इबादत है, इनकी खिदमत भी इबादत है, एक एहसान है, तो यकीनन इसका अजर और सवाब भी है। अगर नीयत के बगैर आप देखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, कोई सवाब नहीं, क्योंकि ला सवाब इल्ला बिन्निया, इन्नमल आमाल बिन्नियात। आमाल का दारो मदार नीयत पर मौकूफ है। नीयत करेंगे तो सवाब मिलेगा, नीयत ना करेंगे तो कोई सवाब नहीं। हम कपड़ा धोते हैं, हम समझ गए कि कपड़ा धोना ये हमारी दुनिया की ज़रूरत है, नमाज पढ़ने से सवाब मिलता है, रोज़ा रखने से सवाब मिलता है, हज करने से सवाब मिलता है, ज़िक्रुल्लाह तिलावत से हमें सवाब मिलता है। हम समझ गए यही आमाल इबादत है। लेकिन कभी हमारे दिल में ख्याल आया कि कपड़ा धोना भी इबादत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरतुल मुद्दस्सिर में, वसियाबक फतहिर, अपने कपड़ों को पाक साफ रखो। अल्लाह ताला ने हमें बदन के नहाने का हुक्म दिया, गुस्ल का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल के अहकामात बताए, वज़ू के तरीक़े बताए।
तो लिहाजा ये अल्लाह का हुक्म पूरा हो रहा है। तो कपड़ा धोना भी इबादत है। आप जितना वक्त कपड़े धोने में लगाएंगे, सुखाने में लगाएंगे, तह में करके रखने में लगाएंगे, ये कि सारा का सारा वक्त इबादत में लगता है। जबकि आप नियत किए होंगे कि अल्लाह ताला ने कपड़े धोने का हुक्म दिया है, कपड़ों को पाक साफ रखने का हुक्म दिया है, खाना पकाने का हुक्म दिया, खाना खाने का हुक्म दिया, पानी पीने का हुक्म दिया। क्योंकि अल्लाह ने साफ तौर से कुरान में फरमाया, कुलू वशरबू वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। खाओ और पियो, इसराफ मत करो, क्योंकि इसराफ करना यानी बेजा खर्च करने को अल्लाह ताला इसराफ को नापसंद करते हैं। कुरान में आयत मौजूद है। तो खाने का हुक्म है, अल्लाह ने हुक्म दिया खाओ इसलिए मैं खा रही हूँ, अल्लाह ने हुक्म दिया पियो इसलिए मैं पी रही हूँ, अल्लाह ने हुक्म दिया निकाह करो इसलिए मैं निकाह कर रही हूँ, अल्लाह ने हुक्म दिया बच्चों की परवरिश करो, हज़ानत के अहकाम बताए, बच्चों के परवरिश के अहकाम बताए, उसके बच्चों की पैदाइश से उससे पहले से लेकर पैदाइश के बाद, उसके बाद तरबियत के सारे मराहिल में जितने तकलीफें माँ झेलती है, बाप झेलता है, हर तकलीफ पर अजर व सवाब पहाड़ों जैसा अल्लाह ताला ने रखा है। अगर नीयत कर ले एक औरत कि मुझे इन अहकामात को पूरा करना है, अल्लाह और उसके नबी के हुक्म को पूरा करना है, ये पूरी की पूरी तकलीफात अल्लाह इसे अजर में बदल देते हैं, इबादत में बदल देते हैं, सवाब में तब्दील कर देते हैं। हालांकि दुनिया की ज़रूरत है, बुखार आ गया, हम समझते हैं दुनिया के हिसाब से हम मुसीबत में गिरफ्तार हो गए, परेशानी आ गई, लेकिन ये अल्लाह की जानिब से आया है। इसलिए सब्र का दामन थामे कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, बहरहाल मैं इसे अल्लाह के लिए बर्दाश्त करती हूँ। अगर आज तसव्वुर कर ले, नीयत कर ले, यही बुखार उसके लिए गुनाहों के कफ़ारे का सबब बन जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई भी मुसीबत किसी इंसान को पहुंचती है, हर मुसीबत का अल्लाह के पास अजर व सवाब मौजूद है। हर मुसीबत का एक अजर है, एक वजन है। हत्ता शौकतु युशाकिहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया यहाँ तक कि एक कांटा किसी ईमान वाले को चुभता है, कांटे के चुभने के तकलीफ के बकदर अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। तो एक एक सर के दर्द में, यहाँ तक कि इसकी तशरीहात में उलमा ने फरमाया, अगर किसी जगह हमने कुछ खा लिया पी लिया दुकान में, उसे पैसा देने के लिए हमने जोब में हाथ डाला, लेकिन रुपया पैसा मौजूद नहीं, यह किस्म की शर्मिंदगी हो गई, क्या मैंने बगैर पैसे के खा लिया, भूल कर आ गया हूँ, अब मैं दुकान वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा, किसके पास कर्ज लेकर दूंगा। ये बेचैनी परेशानी एक ईमान वाले बंदे को लगी। फिर इतने में दूसरे जेब पर हाथ डाला तो उस जेब से पैसे निकले, उसे दिल में खुशी महसूस हुई। उलमा ने लिखा है कि थोड़ी देर के लिए उसे जो तकलीफ पहुंची है, उसे जो सदमा पहुंचा है, उसे जो परेशानी लाहिक हुई है, अल्लाह ताला उस तकलीफ पर, उस परेशानी का भी एक वजन रखे हैं, उस वजन के बराबर उसके गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। तो जिंदगी में एक ईमान वाला शुक्र के जरिए से, इसी तरह नियामतों पर शुक्र करते हुए, मुसीबतों पर सब्र करते हुए जिंदगी को गुजारता है, तो इससे उसकी आखिरत बनती है। इसी का मतलब है दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ जो भी अमल करेंगे, इसकी कटाई, इसका फसल, इसका फल आखिरत में हमें ज़रूर मिलता है। आखिरत की तैयारी के लिए कोई अलग से दुनिया की ज़रूरत नहीं कि हम दुनिया में खा लिए पी लिए निकाह कर लिए, हमारे ज़रूरतें इससे पूरी हो गई, कोई अलग जगह होनी चाहिए, कोई अलग वक्त होना चाहिए जहां हम आखिरत बनाने के लिए कुछ वक्त निकालना है, ऐसा नहीं है। बल्कि 24 घंटा हर ईमान वाले का इबादत में गुजरता है।
सिर्फ नीयत का फ़र्क है, इस्तेहज़ार का फ़र्क है। तो हर अमल के वक्त में एक इस्तेहज़ार लाना है। जैसे वज़ू के वक्त में मेरे गुनाह झड़ते हैं, अगर इस्तेहज़ार ला ले तो यकीनन वो उस अमल में वज़न बढ़ जाता है। नमाज पढ़ते वक्त में ये ख्याल करे कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, इसे इस्तेहज़ार कहते हैं। मैं आखिरत के लिए तैयारी कर रही हूँ, इसे इस्तेहज़ार कहते हैं। इस्तेहज़ार क्या है? जैसे हमें किसी का इंतज़ार होता है, हमारे पास कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आने वाला है, अगर फ़ोन करके रिश्तेदार, कोई अपना बाप, कोई अपना भाई, कोई अपना बहन, कोई अपनी माँ, अगर फ़ोन करके सुना दे कि बेटी मैं आने वाली हूँ, तो फलां दिन मैं आने वाली हूँ, आज रात में मैं आने वाली हूँ, तो सुबह से हमारे दिल में एक इंतज़ार हो जाता, पैदा होता है कि आज मेरे वालिदा आ जाने वाले हैं, मेरी बहन आ जाने वाली है, मेरे वालिद आ जाने वाले हैं। अगर कोई आदमी मगरिब के बाद कोई बच्चा भी अगर बेल मारे तो फौरन ख्याल जाता है कि शायद वो आ गए हैं। अगर दरवाज़ा कोई खटखटाए फौरन दिमाग जाता है कि शायद वो आ गए। इसी को इस्तेहज़ार कहते हैं। तो आमाल के वक्त में इस्तेहज़ार होना चाहिए, इस अमल से अल्लाह मुझे क्या देने वाले। तो सुबह से लेकर रात को सोने तक ज़िंदगी के हर मरहले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़े बतलाए हैं, उस तरीक़े पर अजर बतलाया है, सवाब बतलाया है। इस सवाब पर मुझे क्या मिलेगा, इसे इस्तेहज़ार की कैफियत लाएंगे तो यही हमारे लिए आखिरत के अमाल बनते हैं। इसमें इखलास पैदा होता है, इसमें हुजूरी की कैफियत नसीब होती है, अमाल वज़नदार होते हैं। अगर कोई आदमी खाना ना मिले, भूखा रहे, सिर्फ भूखा रहने का सवाब तो उसे मिलेगा। अगर परहेजगारी के लिए भूखा रहता है, इलाज मुआलजे के लिए भूखा रहता है, तो सिर्फ इलाज मुआलजे के लिए भूखा रहना लिखा जाएगा। अगर यही भूखा रहना अल्लाह के लिए है, रोज़ा रखने के लिए है, नीयत इसने कर लिया है, तो यकीनन इसका नीयत करना कि अल्लाह के लिए मैं रोज़ा रख रहा हूँ, तो इस पर अजर और सवाब ज़्यादा दिया जाता है। तो लिहाजा हर अमल में हमें गौर करना है कि हमें इस पर सवाब मिलता है। अल्लाह ताला ने और अल्लाह के नबी ने क्या बतलाया, इसे जहन में लाना है। अलगर्ज पाकीज़ा कपड़ा पहनना, पाक कपड़े, उसे कपड़ों को, गंदे कपड़े को पाक साफ करना, इस पर भी सवाब मिलता है। कोई घर झाड़ते हैं, हम रोज़ाना घर झाड़ते हैं, बिला नियत के हम घर झाड़ते हैं, तो इस पर कोई सवाब नहीं। अगर घर झाड़ते वक्त में यह नियत कर ले कि अल्लाह ताला ने घरों को, कपड़ों को पाक साफ रखने का हमें हुक्म फरमाया है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वाले को पसंद करते हैं, पाक साफ रहने वालों को पसंद करते हैं। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, कि बेशक अल्लाह खूबसूरत हैं, खूबसूरती को पसंद करते हैं। ये अहादीस हैं। तो लिहाजा घर अगर साफ करें, नीयत अगर ये है कि मैं अल्लाह के नबी के तरीके पर चल रही हूँ, इस्लाम पाकीज़ा मजहब है, अत्तहूर शत्रुल ईमान, के तुहूर जो है पाकीज़गी आधा ईमान है। तो ईमान का एक हिस्सा है घर झाड़ना भी, कि घर पाक साफ रखो, अपने जिस्म पाक साफ रखो, अपने कपड़ों को पाक साफ रखो, अपने आसपास की चीज़ों को पाक साफ रखना, ये ईमान का आधा हिस्सा है। गंदा रखना ईमान का हिस्सा नहीं, ये शैतान का हिस्सा है। गंदगी शैतान को पसंद है, पाकीज़गी अल्लाह को पसंद है। हम शैतान के बंदे नहीं, अल्लाह के बंदे हैं। तो इसलिए घर झाड़ते वक्त में कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह को पाकीज़गी पसंद है, इसलिए मैं झाड़ती हूँ, तो इसका झाड़ना भी इबादत। खाना पकाते हैं, नियत कर रहे हैं कि मैं अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने सास ससुरे की खिदमत के लिए मैं खाना पकाती हूँ, ताकि सब खाएंगे। इस खाना खाने की वजह से
जितनी इबादत वो करेंगे मुझे इसमें हिस्सा मिलेगा, तो यकीनन खाना पकाने वाले को घर के तमाम अफराद जो इबादत करेंगे उसका सवाब उस पकाने वाले को मिलता है, कमा कर डालने वाले को भी मिलता है। हदीस में है कि कोई आदमी सदका करता है तो सदक़े करने का सवाब भी मिलता है। अगर कोई आदमी बीवी है, शौहर के माल से सदका करती है तो बीवी को भी सदक़े का सवाब मिलता है, शौहर को भी सदक़े का सवाब मिलता है। घर का कोई फर्द है, खादिम है, वो सदका करते हैं तो फर्द को भी हिस्सा मिलेगा, घर के अहल और इयाल को भी हिस्सा मिलेगा, कमा कर डालने वाले को भी हिस्सा मिलेगा। क्यों? इसलिए कि वो सब जरिया बनते हैं। तो हमारा खाना पकाना इसमें हमें सवाब मिलता है, चूंकि अल्लाह का हुक्म है। बीमार पड़ गए, दवा दारू इलाज मुआलजा करते हैं, ये सुन्नत है इलाज करना। अगर जहन में नीयत कर लें कि मैं सुन्नत तरीके पर इलाज कर रही हूँ, इलाज करना सुन्नत है, तो आप बीमार पड़ना भी सवाब है, आपका इलाज करना भी सवाब है। बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, अच्छी तालीम और तरबियत पर सवाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बच्चे की परवरिश करे, तरबियत करे, 3 बेटियों को जिसने तरबियत करके उसका निकाह कर दिया उसके लिए जन्नत है। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह किसके पास 2 बेटियां हो? आपने फरमाया 2 बेटी की भी अच्छी तरबियत करके उसका निकाह कर दे, उसके लिए भी जन्नत है। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह जिसके पास 1 बेटी है तो क्या होगा? फरमाया कि 1 बेटी की तालीम और तरबियत हो, उसका अच्छा निकाह कर दे अच्छी जगह में, फरमाया कि उसके लिए भी जन्नत है। तो बच्चों की परवरिश में आपको अच्छी तरह मालूम है कि कितने तकालीफ का दौर गुजरना पड़ता है, कितने तकलीफों के मराइल से आप गुजरते हैं, लेकिन इन तमाम अमाल पर हमें सवाब दिया जाता है चूंकि अल्लाह और उसके नबी का हुक्म है। तो निकाह करना, बच्चों की परवरिश करना, खाना और पीना, अपनी ज़रूरियात का पूरा करना, हत्ता कि ऐसी चीज़ें, ऐसी ज़रूरतें जिसे हम जुबान से कह नहीं सकते, इस्तिंजा करना, बैतुल खला करना, इसके तरीके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस पर भी, इस तरीके पर करने से इबादत बनते हैं, इस पर भी अजर सवाब मुरत्तब होते हैं। हमारी पूरी जिंदगी अगर नीयत की इस्लाह कर ली जाए, अमाल का इस्तेहजार ला लिया जाए, ये सारी जिंदगी इसी दुनिया की जिंदगी में हमारी आखिरत बनती है। सिर्फ नीयत का फर्क होता है। तो लिहाजा इन्नल मरअता इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत बअलहा दखलत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति इन शाअत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए कि हमारा और आपके दीन में बहुत फर्क है। मर्दों के लिए अहकामात सख्त हैं, लेकिन औरत के लिए अहकामात बहुत नरम हैं। आपने फरमाया कोई औरत 5 वक्त नमाज पढ़ती है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर ली और रमज़ान शरीफ के उसने रोज़े रख लिया, अपनी शौहर की इताअत कर ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन 3 अमाल की वजह से वो जन्नत के जिस दरवाजे में दाखिल होना चाहे वो दाखिल हो सकती है। कितना बड़ा अजर सवाब है। तो लिहाजा हमारी हर नफलो हरकत, हमारी हर तकलीफ और खुशी, हमारे हर दुख और सुख अगर ये नीयत कर लें कि इसमें अल्लाह के नबी का तरीक़ा क्या है, कि अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया, इसे देखकर पूरा करेंगे तो हमारी इससे आखिरत बनती है। यही है कि दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। खेती का क्या मतलब? खेती में आदमी, इंसान बीज बोता है, उसकी निगरानी करता, पानी डालता, फसलें निकलती हैं, बड़े होते हैं, पौधे निकलते हैं, फल फूल निकलते हैं, क्योंकि असल मकसद फल हासिल करना, उससे नफा हासिल करना है। तो ऐसा ही दुनिया में अमल जो हम करते हैं, इसका फल, इसका नफा जो आखिरत में हमें ज़रूर मिलेगा शरीयत की शक्ल में। एक ईमान वाले की जिंदगी का मदार दुनिया है, फ़कत दुनिया। काफिर की जिंदगी में और दुनिया, ईमान वाले की जिंदगी में फ़र्क है कि ईमान वाले की जिंदगी अहकाम के हुक्म के गिर्द घूमती है
ये काफिर की जिंदगी फकत दुनिया के गिर्द घूमती है। मतलब ये है, काफिर जो जिंदगी गुजारेगा उसे फकत दुनिया के इर्द गिर्द जिंदगी गुजारेगा। काफिर की जिंदगी में अब वो निकाह करेगा तो सिर्फ दुनिया की जरूरत के लिए, आखिरत उसके सामने पेशे नजर नहीं। अगर वो खाएगा पिएगा, वो खाना पीना उसकी जिंदगी उसकी दुनिया के लिए, उसकी आखिरत के लिए नहीं है। तो तमाम जरूरतें दुनिया के लिए है, आखिरत के लिए नहीं है। लेकिन ईमान वाले का जिंदगी जो है वो हुक्म के गिर्द घूमती है। हर चीज में ये अल्लाह के नबी को देखता है, अल्लाह को देखता है, शरीयत क्या कहती है ये देखता है। तो शरीयत के हुक्म हम पूरा कर रहे हैं, तो हत्ता के कोई आदमी सर का दर्द आने पर भी कोई जंतर भी इस्तेमाल करे, इसका इस्तेमाल करना भी इबादत है। चूंकि अल्लाह ने बीमारी का इलाज करने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया। कोई बीमारी ऐसी नहीं कि जिसके दवा को अल्लाह ने आसमान पर से नाजिल न किया हो। हर बीमारी की दवा मौजूद है। आपने तदावी का हुक्म दिया कि इलाज मुआलजे का हुक्म दिया, आपने खाने पीने का हुक्म दिया है, आपने तरीक़े बतलाए, तो हमारी ज़िंदगी भी गुजरेगी और साथ साथ हमारी आखिरत भी बनेगी। यही आखिरत के अमाल हैं। अगर ये हमारे अमाल अच्छे हो गए तो हमारी आखिरत की सारी मंजिलें आसान, कि खबर आसान, हशर आसान, कि ये सब का सब अमाल से बनते हैं। तो लिहाजा मस्तूरात के लिए दीन पर चलना बहुत आसान है, बल्कि ज़्यादा सवाब इन्हीं को दिया जाता है। और मैं एक औरत अपने बेटे के ज़रिए से भी मुसलमान वो जन्नत में दाखिल होगी, बाप की वजह से भी जन्नत में दाखिल होगी, कि वो माँ की वजह से भी जन्नत में दाखिल होगी। सब के सब बेटे भाई बहनों वगैरह के लिए सब के सब की वजह से भी जन्नत में दाखिल होगी। ये सब असबाब है। क्यों? इसलिए कि इसी ने उसको जन्म दिया, उसी से उसके रिश्ते निकले, नाते निकले। तो लिहाजा हमारा हर कदम अल्लाह के हुक्म के पेश नज़र रहना चाहिए। बहरहाल ये एक मस्तूरात का मदरसा भी है। सुबह शाम में कुरान की तालीमात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात होते हैं। तो इन तालीमात को खूब से हासिल करें, यकीन के साथ हासिल करें, सरसरी इल्म हासिल न करें, बल्कि इल्म को यकीन के साथ अंदर उतारने की कोशिश करें कि मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, मेरे अल्लाह का हुक्म है ऐसा ऐसा करना, मेरे नबी का हुक्म है ऐसे ऐसे हासिल तालीम हासिल करना, इस इल्म पर अमल करना। ये सब कुछ हक है और सच है। पूरा यकीन के साथ इल्म हासिल करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन खरजा फी तलबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ। जो कोई इल्म की तलब में निकले वो घर वापस होने तक अल्लाह ही के रास्ते में है। जिस तरह अल्लाह के रास्ते में हम सुनते हैं एक सुभान अल्लाह पर 7 लाख सुभान अल्लाह का सवाब मिलता है, एक अल्हम्दुलिल्लाह पर 7 लाख मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब मिलता है, वैसा ही मदरसे की ज़िंदगी में हमारे हर अमाल उसके जो सवाब मिलते हैं वो 7-7 लाख मरतबा अमल करने के बराबर अजर सवाब दिया जाता है। इल्म का एक बाब सीख लेना 1000 रकात नफिल नमाज के पढ़ने से बेहतर है। अल्लाह ने वैसी ज़िंदगी हमें अता की है। इल्म का खुलासा अमल करना है, इल्म को यकीन के साथ हासिल करना है। तो ये यकीन जो मजबूत होता है वो इस्तेज़ार से होता है, यानी इंतज़ार से होता है कि मैं आखिरत के लिए अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये अगर आदमी सोच ले तो इस इस्तेज़ार से यकीन में पुख्तगी नसीब होती है। तो लिहाजा कुरान को सीखें हर हर्फ पर, चूँकि ये अल्लाह का कलाम है। जिस किसी के सीने में कुरान का कोई हिस्सा नहीं वो वैरान घर की तरह है। आबाद घर वही है जिसमें रहायशी हो, खुशहालियाँ हों, अफराद हों। और मैं के ईमान वाले का सीना अगर कुरान उसके अंदर भरा हुआ है, कुरान की आयतें उसने सीख ली हैं, तो ये आबाद घर है। तो लिहाजा जितना हम कुरान का हिस्सा हम याद करेंगे, पढ़ेंगे, और मैं कि अल्लाह का कलाम हमारे सीने में आएगा, जन्नत के उतने दर्जात मिलेंगे। तो कुरान में कितने आयतें हैं?
6660 पर 6 आयतें हैं, तो जन्नत के दर्जात भी 6660 पर 6 दर्जे हैं। गोया हम कुरान की एक आयत को हमने याद रख लिया, याद कर लिया, तो एक दर्जा हमें हासिल हो गया। अगर किसी को कुरान के 100 आयतें याद हैं और याद रखे हुए हैं, तो जन्नत में यकीनन मरने के बाद उसे 100 दर्जा नसीब होगा। एक एक दर्जे के दरमियान में फर्क है, जमीन आसमान के बराबर फर्क होता है। एक दर्जा, एक जन्नत का एक दर्जे में फर्क होता है। जन्नत के अंदर नेमतों का मिलना ये अलग बात है, दर्जात में फर्क का मिलना ये अलग बात है। लिहाजा एक जन्नत सिर्फ चांदी की होती है, वहां की सारी चीजें चांदी की होती हैं, और एक जन्नत उसके ऊपर के दर्जे का, वो सारी की सारी चीजें जन्नत की वहां की सब सोने की होंगी। उससे ऊपर की जन्नत वहां की सब उससे भी ज्यादा कीमती अशिया की होंगी। सिर्फ 3 जन्नत के दर्जात में हमारे पास जो मरातिब के लिए कीमती अशिया हैं वो जहन से ख़त्म हो गई। सिर्फ हम जानते हैं तो चांदी, सोना और हीरे जवाहरात मोतियों को, बस। उससे ऊपर 6660 पर 6 दर्जात में अल्लाह क्या क्या नेमतों का इजाफा किए होंगे, कितनी फैसिलिटियाँ होंगी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम जानते नहीं, हमारे अक्लों में ये चीज़ें नहीं आती हैं। जैसे दुनिया में हम देखते हैं एक मोहल्ले में, एक शहर में घर होता है, कोई खोटे का घर होता है, कोई खपरेल का घर होता है, कोई शीट का घर होता है, कोई मोल्डिंग का घर होता है, किसी का घर अच्छा टॉप लेवल का होता है, किसी का खसर होता है, और किसी का कोई बहुत बड़ा महल होता है, बादशाह के महल में फर्क होता है। तो लिहाजा खोटे की जिंदगी करने वाला, उसकी ज़रूरतें उसके सामने होंगी। एक मोल्डिंग के घर में रहने वाला, उसकी फैसिलिटी अलग होंगी। एक शाही महल में रहने वाला बादशाह है तो उसकी फैसिलिटियाँ अलग होंगी। वैसा ही जन्नत में जाने के बाद भी हर आदमी के दर्जे के एतबार से वहाँ की नेमतों में, फैसिलिटीज़ में बहुत फ़र्क होता है। जिस तरह हम रेलवे स्टेशन में ट्रेन बुक करते हैं, कोई जनरल में जाता है, कोई स्लीपर क्लास में जाता है, कोई एसी में 3 टायर में जाता है, 2 टायर में जाता है, फर्स्ट क्लास में जाता है, उसकी सहूलतें अलग हैं। खबर में भी वैसा ही मामला किया जाता है। कोई नॉर्मल ईमान वाला बन गया तो जनरल में चला गया, कोई ईमान के साथ आमाल का ज़ख़ीरा लेकर जाता है, वो या स्लीपर क्लास में जा रहा है, उसकी ज़िंदगी आखिरत की घट रही है। कोई उससे भी ज़्यादा कुरान की तिलावत में, दरूद शरीफ में, इस्तिग़फ़ार में दिन गुजारे, गोया एसी में जा रहा हो पूरी सहूलतों के साथ। और जो कोई आदमी अपने आप को बनाए, गुनाहों से अपने आप की हिफाजत करे, गुनाहों से अपने आप को दूर रखे, सेलफोन से, मोबाइल से, फिल्म बीनी से, सिनेमा से, मूवीज से अपने आप को अलग रखता है, तक़वे की ज़िंदगी गुजारता है, गुनाहों से बचकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए दुनिया से जाएगा, गोया वो फर्स्ट क्लास वाले रिजर्वेशन में कर लिया, गोया अब उसकी ज़िंदगी खबर से लेकर हशर तक, हशर से लेकर जन्नत में जाने तक जितने मराइल होंगे फर्स्ट क्लास में जा रहा है। तो इसलिए हर ईमान वाले के दिल में ख्याल हो कि हम दुनिया के एतबार से हमारी हर फिक्र ऐसी है, हम चाहते हैं कि कोई गरीब बनकर ना मरे, मुफलिस बनकर ना मरे, मोहताज बनकर के ना मरे, हमारी तमाम ज़रूरतें उससे पूरी हों। वैसा ही हमें चाहिए कि आखिरत के एतबार से भी मालदार बने, मोहताज न बने, हमारा हशर भी पूरा हो, अच्छी तरह से गुजरे, हमारी खबर भी अच्छी तरह से गुजरे, मीज़ान अदल पर भी हमारा हिसाब व किताब आसान हो, अच्छी तरह से तुले, जन्नत में भी हम दाखिल हो, जहन्नम से भी बचे। तो ये तैयारी की पूरी जगह यही दुनिया है। बस मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे आपको सही मानों में अमल की तौफीक अता फरमाए।